यहाँ पर आचार्य उपसर्जन नहीं है। अंतेवासिनी किम पूर्व पाणिनीयम शास्त्रम, पूर्व पाणिनीयम शास्त्रम, पाणिनीयम शास्त्रम पूर्वम चिरंतनम इत्यर्थ। और ये जो है पूर्व शिष्या में आचार्य उपसर्जन सूत्र में ना कहते, अंतेवासिनी उत्तर पद ऐसा कह देते, तो पूर्व शिष्या में अंतेवासी उत्तर पद है ना, केवल इतना सूत्र बनाते अंतेवासिनी उत्तर पदे, अंतेवासी वाची उत्तर पद में हो तो पूर्व शिष्या में भी पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता, जबकि अब अंतोदात होता है। पूर्व शिष्या में अंतोदात होगा ना। उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च, उत्तर पदस्य इत्येवम् अधिकृत्य या विहिता वृद्धि तद्वती उत्तर पदे सर्व शब्दों दिक् शब्दाश्च अंतोदात्ता भवन्ति। सर्व शब्द और दिक् शब्द अंतोदात होते हैं। सर्व पांचालकः, सर्व शब्द जो है वो उत्तर पद वृद्धि, उत्तर पद का अधिकार में जो वृद्धि कही है ना, 7वें अध्याय के 3रे पाद में है ये प्रकरण। तो उत्तर पदस्यम अधिकृत या विहिता वृद्धि तद्वती उत्तर पदे सर्व शब्द दिक् शब्दश्च, चकार से दिक् शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। सर्व शब्द दिक् शब्दश्च अंतोदात्ता भवन्ति। सर्व पांचाल का पूर्व पांचाल का उत्तर पांचाल का सुसर्वार्ध दिक् शब्देभ्यः जनपदस्य महाभाष्ये वार्तिकम अस्ति 1:1:71। सर्व पांचाल का पूर्व पांचाल का उत्तर पांचाल का सुसर्व अर्ध दिक् शब्द से परे जनपदवाची को तदंत विधि हो जाती है। जनपद लक्षणों ऊई प्रत्यय, जनपद लक्षण वही हो गया है। जनपद शब्दा क्षत्रियादय, जनपद तद्वध्योश्च अवृद्धादि भोजन विषयात से वही हो जाएगा। ये जो है अवृद्धादि भोजन विषयात, जनपद तद्वध्योश्च, जनपद ग्रहण की अनुवृत्ति करके अवृद्ध प्रातिपदिक जनपदवाची हो, बहुवचन विषय हो तो वही हो जाता है। तो सुसर्वार्धात् जनपदस्य दिशो मद्राणाम इति च उत्तर पद वृद्धि, ये हैं सुसर्वार्धात् जनपदस्य, तो इनसे उत्तर पद वृद्धि हो रही है। यहाँ तदंत विधि की बात है, इन विधि तदंत पर वार्तिक है ये। जनपद लक्षण वही प्रत्यय हो गया कि सुसर्व अर्ध दिक् शब्द से उत्तर जब जनपद आए तो तदंत विधि हो जाती है। अधिकार लक्षणादि न भवति, सर्वभाष्य होना चाहिए। अधिकार लक्षण का अर्थ है उत्तर पद अधिकार, उत्तर पद के अधिकार में जो वृद्धि है। तो यहाँ नहीं होता सर्वभाषा सर्वकारक करोति इति कारक, तो सर्वकारका में नहीं लगेगा ये। सर्वभाषा उत्तर पद के अधिकार में वृद्धि नहीं है ना, या भाष सर्वकारका में भी उत्तर पद के अधिकार में वृद्धि नहीं है। तो यह ना भवती, पूर्व पद को अंतोदात्त नहीं होता, तो क्या होगा यहाँ सर्वभाषा का स्वर क्या दिया है, सर्वकारक का बहुव्रीहि विश्वम संज्ञायाम। बहुव्रीहि समास में विश्व शब्द पूर्व पद हो, संज्ञा विषय में अंतोदात्त होता है। विश्व देवा विश्व यशः, विश्व को अंतोदात्त हो गया। विश्व महान पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वेन आद्युदात्तत्वं प्राप्तम, आद्युदात्त पाता था, अंतोदात्त कर दिया। बहुव्रीहो इति किम विश्वे चैते देवा विश्व देवा, ये बहुव्रीहि नहीं कर्मधारय समास है तो अंतोदात्त हो गया। संज्ञामिति किम विश्वे देवा अस्य विश्व देवा, हाँ तो बहुव्रीहि में तो पूर्व पद अंतोदात्त होगा। विश्व चेते देवा कर्मधारय में तो अंतोदात्त ही होगा ना।
संज्ञा विश्व देवा अस्य, ये संज्ञा नहीं है। विश्व देवा पूर्व पद आदुदात्त हो जाएगा। विश्व देवा अस्य जब हम बहुव्रीहि करेंगे और संज्ञा नहीं होगी तो विश्व शब्द को उदात्त हो जाएगा वी को। और विश्वमित्र विश्वाजिन संज्ञा मित्रा जनयो इत्येतद् भवति परत्व। अच्छा, संज्ञा मित्रा जनयो लगेगा तो कहाँ पर करेगा? 6-2-165 है, तो ये तो वय को उदात्त कर दिया क्या? विश्वदेवा में वी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि संज्ञा मित्रा जनयो तो मित्र और अजिन में लगेगा, विश्वदेव में तो आद्युदात्त होना चाहिए, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। विश्वदेवा जो है वी को उदात्त होगा, क्योंकि उसी की प्राप्ति में तो बहुव्रीहि और सम संज्ञा हम कर रहे हैं। और अगला उदाहरण है विश्वामित्रा विश्वाजिना, इसका स्वर पूछ रहा था मैं। संज्ञा मित्रा जनयो इत्येतद् भवति परत्वात्, परत्व से ये सूत्र लगता है। तो संज्ञा मित्रा जनयो सूत्र करता है कार्य उत्तर पद को अंतोदात्त। विश्व कौन प्रत्यांत है, तो विश्वदेव जो है इसमें तो ये आद्युदात्त हो गया। न्यास में दिया भी है ये स्वर जो मैंने बताया। तत्पुरुष में समासांत उदात्त होगा। विश्वामित्र में त्रय उदात्त है ना, और विश्वाजिन में न। विश्वमित्र में विश्वापाठ हपाठ है। बहुव्रीहि इत्येतद् अधिक्रियते प्राग अव्ययीभाव संज्ञानात्। प्राग अव्ययीभाव से पहले पहले, अविभाव से पहले पहले बहुव्रीहियों का अधिकार जाएगा। उदराश्वेषु क्षेपे, क्षेपे तो अलग सूत्र बना दिया। उदर अश्व ईशु इत्येतेषु उत्तर पदेषु बहुव्रीहि समास संज्ञा विषय पूर्व पद अंतोदात्तम भवति। वृकोदर पूर्व पद अंतोदात्त हो रहा है। वृको दामोदर हर्यश्व वृकस्य उदरम यस्य, वृक्षद पाणिनाम च कुपूर्वाणाम आद्युदात्त है। दाम उदरे यस्य दामोदर, तो वृकोदर दामोदर हर्यस्व यौवनाश्व सुवर्ण पुंखेषु महेशु, ये सब के उदराश्वेषेषु वृकोदर वृकस्य उदरम यस्य पूर्व पद अंतोदात्त हो रहा है। पूर्व पद अंतोदात्त मानी को उदात्त किया है जी, और दामोदर में मो, और हरियस्व में हरि को करेंगे तो फिर स्वरित हो जाएगा। ये उदात्त स्वरित और ना स्वरितोनुदात्त स्वरित हो जाएगा। ठीक है। हरियस्व में ये हरि शब्द था ना, है जी। हरि शब्द को उदात्त होगा तो इको एणची होगा, और उदात्त स्वरित योर्णा स्वरितोनुदात्त से। हरि शब्द जो है इन प्रत्यांत है। हरिद अश्वो यस्य हरियस्व, हरिरस्व होना चाहिए। हरि रस्व, दय की जगह र कर लो, पदमंजरी। और यौवनाश्व, यौवन शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। लगावंते द्वयश्च भैरव गुरु आद्युदात्त है। योनो भावो यौवनम युवाद्यणं तत्वे प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तत्वात् पूर्व पद प्रकृति स्वरेण सिद्धम। यौवनाश्व का स्वर क्या दिया है? यौवनम एव अश्वो यस्य यौवनाश्व। पूर्व पद का अंतोदात्त है। पूर्व पद का अंतोदात्त। और सुवर्ण पुंखेशु में स्वर्णा पुंखा ऐसा स्वर्ण पुंखा, पूर्व पद प्रकृति स्वर्ण से मध्योदात्त है। पुनर् ईशु शब्द इन बहुव्रीहि, ईशु शब्द के साथ बहुव्रीहि।
सुवर्ण पुंखेशु का समास पद्मंजरी देखिए, शोभनो वर्णो येषाम सुवर्ण, बहुब्री हो गया। सुवर्णा पुंखा येषाम सुवर्ण पुंखा, बहुब्री हो गया। 3 बार बहुब्री है ये। शोभना वर्णो येषाम बहुब्री, बहुब्री ही गर्भ, बहुब्री ही गर्भ, बहुब्री, ऐसा है। शोभनो वर्णो येषाम सुवर्णा, नए शुभ्याम से अंतोदात्त है सुवर्ण शब्द। सुवर्णा पुंखा येषाम सुवर्ण पुंखा, पूर्व पद प्रकृति स्वर से मध्योदात्त है। सुवर्णा पुंखा येषाम, पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा तो मध्योदत्त है जी। दाम, रस्सी। वृकस्य उदरम, यस, वृक के समान उदर है जिसका, माने वृक के उदर के समान। उपमा जो है, उपमेय के अनुसार उपमा उदर को ही बनाएंगे, वृक को कहते हुए भी। सुवर्ण पुंखा येषाम ईशूणाम ते सुवर्ण पुंखा। शोभन वर्ण है जिनका सुवर्ण, और सुवर्ण पुंख है जिनके, और सुवर्ण पुंख ईशु हैं जिसके। महानता ईशुओ यस्य से महेशु। आन मेहता से आकारादेश हो गया। पूर्व पदानाम बहुब्रीय प्रकृत्या पूर्वपदम प्रकृति भावा, यत्र स्वरे प्राप्ते अयम विधिरारब्धस्य आख्यायते। भाई सुवर्ण शब्द बहुब्री है, पुंख के साथ बहुब्री है, ईशु के साथ बहुब्री है। तो शोभन वर्ण है जिनका, नए शुभ्याम से सुवर्ण शब्द का यदि स्वर पूछोगे तो अंतोदात्त होगा। सुवर्णः पुंखा येषाम स्वर्ण पुंखा। अब इसमें पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे तो क्या होगा? नए को उदात्त होगा ना, वो जो सुवर्ण नए शुभ्याम किया था। कहने में मध्योदात्त कहेंगे, वो शब्द जो है सुवर्ण के नए को उदात्त है, हैं? फिर ईशु शब्द के साथ बहुब्री हो गया है। सुवर्ण पुंख ईशु के साथ बहुब्री हो गया है, तो ईशु उत्तर पद में ये इसको सुवर्ण पुंख जो है, ख जो है उदात्त है ना, बाकी अनुदात्त सब। महेशु में हे उदात्त है, महावन के। ठीक हो गया। क्षेपे गम्यमाने उदरादिषु उत्तर पदेषु बहुब्रीय समासंजय विषय पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। कुंडोदर, घटोदर, कटुकाश्व, स्पंदिताश्व, अनिघातेषु, चलाचलेषु। कुंडोदर में पूर्व पद अंतोदात्त हो रहा है, डो। घटोदर में टो, कटुकाश्व में का, स्पंदिताश्व में ता, अनिघातेषु ते, चलाचलेषु ले। ये उदात्त हो रहे हैं। कुंडोदर, कुंड के समान उदर है जिसका। गणेश जी को कहते हैं क्या? घटोदर, घट के समान उदर है जिसका। कटुकाश्व, कटुक कड़वे घोड़े हैं जिसके, हैं तेज तर्रार। किसी एक व्यक्ति का नाम है तो कटुकाश्व है, निंदा का मेहमान है। चंचल घोड़े वाला। अनिघातेषु, निहन्यते निघाता, ततो अन्यो निघाता। अनिघात ईशु है जिसका। निघात कौन होगा? जो बाधित हो जाए। हाँ जी, निघात मारने वाला, और अनिघात निहन्यते यानी निंदा है। अनिघातेषु, निघात मारने वाले बाण, नहीं मारने वाले बाण है जिसके, तो उसकी निंदा की जा रही है ना। बाण चले और मारे नहीं तो फिर निंदा तो होगी। अनुदरा शूद्र इत्यत्र न शुभ्याम इत्येतद् भवति विप्रच्छेदेन।
अनुदरा और सूदरा में नए शुभ्याम विप्रच्छेद से हो जाएगा अंतोदात्त। अनुदरा का मतलब बिल्कुल ही कोई स्पोर्ट्समैन जैसा आदमी है। सुउदरा सुंदर उदर वाला। बहुब्री समास में बंधु उत्तर पद हो, नद्यंत पूर्व पद अंतोदात्त होता है। गार्गी बंधु नद्यंत पूर्व पद अंतोदात्त हो गया गार्गी को। गार्गी बंधु है जिसका शब्द रूप की अपेक्षा नपुंसक लिंग निर्देश कर दिया है। गार्गी बंधु है जिसका वात्स्य बंधु। नदी तिकिम ब्रह्म बंधु, ब्रह्म शब्द आदुदात्त है। बंधु नीति किम गार्गी प्रिय, बंधु परे नहीं है तो गार्गी को प्रकृति स्वर हो जाएगा। पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे। गार्गी प्रिय में क्या स्वर दिया है? प्रकृति भावेन आद्युदात्ता एव भवति। गार्गी जो है आद्युदात्त हो जाएगा। निष्ठोपसर्ग पूर्वम अन्यतरस्याम। बहुब्री समास में निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम अंतोदात्तम अन्यतरस्याम अंतोदात्तम भवति। प्रधोत मुखा प्रक्षालित पादा, धोत के तय को प्रक्षालित पादा। प्रक्षालित शब्द गति अनंतरा से आद्युदात्त है। कैसे बनेंगे ये स्वर? प्रधौत मुख। बहुब्री समास में निष्ठांत जो उपसर्ग पूर्व वाला पूर्व पद विकल्प से अंतोदात्त होता है। विकल्प से अंतोदात्त तो प्रधौत मुख एक बार तो तय उदात्त हो गया और एक बार प्रय उदात्त होगा ना। दो उदाहरण दिए हैं क्या? दो उदाहरण। गतिरनंतरा एक बार प्रक्षालित पादा और एक बार आद्युदात्त हो जाएगा। तीन उदाहरण। यदि मुख शब्द स्वांगवाची तथा पक्षे मुखम स्वांगम इत्येतद् भवति। मुख स्वांगवाची होगा तो पक्ष में मुखम स्वांगम भी लगेगा। न चेत पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनंतरा इत्येतद् भवति। तीन हो जाएंगे ना। दिया है ना। जब मुख शब्द स्वांगवाची है तो पक्ष में मुखम स्वांगम इत्येतद् भवति। मुखम स्वांगम होगा। न चेत पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनंतरा इत्येतद् भवति। एक तो तय को उदात्त, एक में हो जाएगा मुखम स्वांगम। यदि मुख शब्द स्वांगवाची पक्षे मुखम स्वांगम इत्येतद् भवति। मुखम में किसको उदात्त किया है? मुखम स्वांगम का क्या अर्थ है? एक 167 नंबर सूत्र में देखो। तो एक बार गतिरनंतर इत्येतद् भवति तो प्रय हो जाएगा तो दो ही स्वर रहेंगे। प्रधोत मुखा मुखम स्वांगम लगेगा तब भी अंतोदात्त कह रहा है ना। दो उदात्त कहाँ हुए? प्रय हो जाएगा, रिक्तय हो जाएगा। पूर्व पदम अन्य तरस्याम अंतोदात्तम भवति। पूर्व पद विकल्प से अंतोदात्त होता है। पक्ष में क्या करोगे? यहां पर न्यास एक बार पढ़ सकते हो। मुख शब्दों एवं स्वांगवाची तत्र यदि अयम ही स्वांगवाची। मुख का अर्थ यदि स्वांग लेते हैं तदानीं पूर्व पद अंतोदात्तत्वमेव। तब तो इसी से मुख शब्द जो है स्वांगवाची है तो पूर्व पद का अंतोदात्त। प्रधोत मुखा में तय को अंतोदात्त। मुक्ते पक्षे यदि मुख शब्दो एवं स्वांगवाची अपि तत्र यदि अयम इह स्वांगवाची तदानीं पूर्व पद अंतोदात्तत्वमेव। मुक्ते पक्षे
मुखम स्वांगम इति उत्तरपदाद्युदात्तत्वं भवति। अत्र निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्ते यदान्तोदात्तत्वं भवति तदा गतिरनन्तर इत्येतत् तेन स्वांगवाचि निमुख शब्दे त्रयः स्वरा भवन्ति। अनेन पूर्वपद अंतोदात्तम एक, न्यासकार ने दिखाया है। इस सूत्र से पूर्वपद अंतोदात्त एक, पूर्वपद अंतोदात्त एक हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं ना, पूर्वपद अंतोदात्त मुखम स्वांगम इत्यनेन उत्तर पदस्य अंतोदात्तत्वम, हाँ उत्तर पद का अंतोदात्त। और गतिरनंतर पूर्व पद से अद्युदात्तत्व, प्रय को उदात्त हो गया। तो तीन हो गए ना, एक हो गया ख, एक तय और एक प्रय, ऐसे ही बताया। ये जो न्यास में स्पष्ट कर दिया ना, एक बार मुखम स्वांगम लगेगा, उत्तर पद अंतोदात्त। कहाँ दूसरी पद अंतोदात्तत्वं भवति, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि आगे लिख रहे हैं अपने आप ही, अनेन पूर्वपद अंतोदात्तत्वं मुखम स्वांगम इत्यनेन उत्तर पद अंतोदात्तत्वं होना चाहिए। पहले वाला नए काट करके एक रेखा डाल देनी चाहिए। गतिरनंतरा प्रकृति भावात् पूर्वपद से अद्युदात्तत्वं न चेत पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनंतरा यदि मुख शब्दोत्र स्वांगवाची न भवति तदा मुखम स्वांगम इत्यस्य अयं विषयो न भवति। तो गतिरनंतरा इति विधिना मुक्ते प्रवर्तते तेन स्वांगवाचिनि मुख शब्दे द्वौ स्वरो भवता पूर्वपदस्य अद्युदात्तत्वम अंतोदात्तत्वम। स्वांगवाची मुख शब्द में तो दो स्वर होंगे, पूर्वपद को अद्युदात्त और अंतोदात्त। और जब स्वांग यदि मुख शब्दोत्र स्वांगवाची न भवति तदा मुखम स्वांगम इत्यस्य विषयो न भवति। मुखम स्वांगम तो क्यों लगेगा जब स्वांगवाची नहीं है। यदि मुख संज्ञा स्वांगवाची तदा पक्ष मुखम स्वांग नचेत, नचेत का मतलब जब स्वांगवाची नहीं है तो पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनंतरा इत्येतत् भवति। कुल मिलाकर तीन हैं, स्वांगवाची पक्ष में दो हैं, एक तो मुख शब्द को पूर्व पद प्रकृति स्वर और एक मुखम स्वांगम से अंतोदात्त। नचेत पूर्व पद प्रकृति स्वर और पूर्व पद को अंतोदात्त। मुख शब्द स्वांगवाची है तो मुखम स्वांगम लगेगा तो उत्तर पद अंतोदात्त हो जाएगा और एक बार पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा। न चेत पूर्व प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनंतरा इत्येतत् भवति। मुखम स्वांगम इत्येतत् भवति, ये जो लिखा है ना मुखम स्वांगम इत्येतत् भवति, पद्मंजरी में लिखा है विकल्पितम उत्तर पद अंतोदात्तत्वम्। विकल्पित उत्तर पद का अंतोदात्त तेन स्वांगवाचिनि मुख शब्दे स्वरत्रयम् भवति अनेन पूर्व पद अंतोदात्तत्वम् मुखम स्वांगम इत्येतत् उभाभ्याम मुक्ते पूर्व पद प्रकृति स्वर भावेन गतिरनंतरा इति अद्युदात्तत्वम्। ये जो लिखा है मुक्ते पक्षे मुखम स्वांगम इति उत्तर पद अद्युदात्तत्वम्, उत्तर पद अद्युदात्तम का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। उत्तर पद अंतोदात्तत्वम् है। निष्ठा इति प्रसेचक मुख, निष्ठांत नहीं है ये। तो लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, से को उदात्त हो गया, उपसर्ग पूर्व में शुष्क मुख। ये जो प्रसेचक मुख है ना, कृत उत्तर पद प्रकृति स्वरेण, प्रय को सेचक बहुब्री करेंगे, प्रसेचक मुख है जिसका, फिर पूर्व पद प्रकृति स्वर पर जाएंगे, प्रसेचक में फिर वो आएगा गतिकार को पदात्कृत, पूर्व पद प्रकृति स्वर प्रसिच्यते प्रसेचका कृतलुटो बहुलम कर्मणि नूल कुगति प्रादय समासा तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि ना अव्यय प्रकृति स्वर तेन प्रसेचक शब्द आदि उदात्त। स्वर में कुछ अंतर दिखा दिया दोनों ने ना,
कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर से मध्योदात्त है। पदमंजरी में प्रसेचक को, न्यास में प्रसेचक को आद्योदात दिखा दिया। न्यास देखे पूर्व पद प्रकृति स्वर ही होता है। पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे तो प्रसिच्यते इति प्रसेच का कृतलुट बहुलम से कर्म णुल और गुगति प्रादय से समास करेंगे। तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया इत्यादि ना अव्यय प्रकृति भावा तेन प्रसेचक शब्द अद्युदात्ता, ऐसे लिखा है ना। और पदमंजरी देखिए प्रसेचक शब्द कृत उत्तर पद प्रकृति स्वरेण मध्योदात्ता, किसको स्वर लगेगा मध्योदात्त? सेच अक है ना, लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम है ना। जैसे गतिकार को पदार्थ कृत लगाएंगे तो लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, सेक हो जाएगा है। और शुष्क मुखा में शुष्क दृष्टों से आद्योदात्त हो गया। पूर्व पद प्रकृति स्वर उत्तर पदादि इति तद अधिकृतम। उत्तर पदादि ये अधिकार सूत्र है। यदिता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा उत्तर पदस्य आद्युदात्तो भवति तेम तद वेदितव्यम। जो यहाँ से हम आगे जाएंगे उत्तर पद को आद्युदात्त होता है। वक्षति कर्णो वर्ण लक्षणात् शुक्ल कर्ण और कृष्ण कर्ण, उत्तर पद को आद्युदात्त होता है। यहाँ से आगे, यहाँ से पहले पहले तो चल रहा था पूर्व पद का अंतोदात्त, अब उत्तर पद का आद्युदात्त चल पड़ा और आखिरी में उत्तर पद अंतोदात्त चलेगा अंतः सूत्र के बाद। ये काफी दूर है उत्तर पद का आद्युदात्त। कर्णो वर्ण लक्षणात् जैसे अगला सूत्र है उत्तर पदस्य तेतद आपाद परिसमाप्ति। उत्तर पदस्य तो पूरे पाद के समाप्ति तक जाएगा। आदि इति प्रकृत्या भगालम इति यावत, और आदि जो है प्रकृत्या भगालम तक जाएगा। बीच में प्रकृति भाव स्वर आएगा प्रकृत्या भगालम से लेकर। कर्णो वर्ण लक्षणात् बहुब्रीयो समासे वर्णवाचिनो लक्षणवाचिनस्य कर्ण शब्दे उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। कर्ण शब्द उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। कर्ण शब्द जो उत्तर पद है वो आद्युदात्त होता है वर्णवाची और लक्षणवाची से परे। जैसे शुक्ल कर्णा, इसमें एक में पंचमी आएगी, जैसे वर्ण लक्षणात् में पंचमी है तो हम उत्तर पद पर पहुंच जाएंगे। कारई जो है, देखो दो चीजें होती हैं। देखो एक होता है निमित्त, पहले भी बताया मैंने, कारई, और ये कार्य। तो ये जो उत्तर पदादि प्रकरण है ये निमित्त बनेगा, इसमें ये कारई होगा। जैसे कर्णो वर्ण लक्षणात्, वर्ण लक्षण ये निमित्त हैं, कर्ण जो है कारई है, और कारई को कार्य जो है उत्तर पद को आद्युदात्तीय कार्य है। इससे पहले जो हो रहा था जैसे निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम बहुव्रीहि समास में निष्ठांत उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। पूर्व पद जो है कारई था, पूर्व पद कारई था, अंतोदात्त कार्य था। और सप्तमी मिलेगी इस प्रकरण में। इससे पहले वाले सूत्रों में एक पद में सप्तमी मिलेगी, जैसे नदी बंधुनी। अब ये बंधुनी परे निमित्त जो है, इससे पहले जो प्रकरण आ गया बंधुनी परे, तो बंधुनी निमित्त बना लिया, पूर्व पद को कार्य बना दिया और उत्तर पद अंतोदात्त कार्य। सब सूत्रों में यही आपको मिलेगा। उदराश्वेशेषु, उदरस्व ईशु के परे रहते पूर्व पद को अंतोदात्त होता है। तो कर्णो वर्ण लक्षणात् बहुव्रीहि समास में वर्णवाची लक्षणवाची से परे कर्ण शब्द उत्तर पद आद्युदात्त होता है। शुक्ल कर्णा में कै को उदात्त हो गया, लक्षणवाची से परे दात्रा कर्णा में कै को उदात्त हो गया। दात्रम कर्णे यस्य, या दात्र के आकार का कान है जिसका। लक्षण तो चिन्ह है, वर्ण जो है शुक्लादि है। वर्णम च लक्षणम च वर्ण लक्षणम, द्वंद्व एकवद भाव है, वर्णवाची और लक्षणवाची से परे। कैसे चिन्हित होगा? दरांति
कान वाला कोई पशु। दरांती को गर्म करके और कान के ऊपर डाल दिया चिन्ह, दरांती को अग्नि में खूब लाल कर लिया चिन्ह लगाने के लिए। दात्रम करणे यस्य, शंकु करणे यस्य, शंकु का आकार जो है, शंकु कर्ण लक्षण से दीर्घ हो रहा है। तीसरे पाद का कर्णे लक्षणस्य आविष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्वस्तिकस्य, उस सूत्र से दीर्घ हो रहा है। पशुनाम विभाग ज्ञापनार्थम, अपने आप ही बता रहे हैं कि ये कैसे क्या करते हैं पशुओं का विभाग ज्ञापन के लिए कि ये हमारी गायें, ये उनकी गायें, ये उस संस्था की गायें। दात्र शंकु प्रतिरूपकम कर्णादिश चिन्हम यत् क्रियते, दात्र के आकार का, प्रतिरूपक माने उसके आकार का या शंकु के आकार का कर्णादि में चिन्ह कर दिया जाता है। तदि लक्षणम गृह्यते तेन स्थूल कर्ण इत्यत्र न भवति, स्थूल कर्ण में नहीं होगा, स्थूल कर्ण यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि चिन्ह है ही नहीं, किया क्या, स्थूल कर्ण, स्थूल कान है जिसके, बनाया नहीं कोई चिन्ह तो कान बड़े बड़े ऐसे। हाँ। कर्णे किम श्वेत पाद, कर्णे क्यों कहा, तो बता रहे हैं कि श्वेत पाद कूट श्रृंग, श्वेत पाद कूट श्रृंग, कर्ण नहीं है ये, तय को श्वेत पाद कूट श्रृंगा में तय को उदात्त, कूट के टय को उदात्त हो रहा है ना। कर्णे किम श्वेत पाद कूट श्रृंग। वर्ण लक्षणादिति किम शोभन कर्ण, वर्णवाची और लक्षणवाची ले, शोभन कर्ण में शोभन कर्ण है जिसके, फिर इसको न को उदात्त हो गया, शुभ शुंभ शोभार्थ है, अंदोत्ते तश्च हलादे, चित स्वर से शोभन शब्द अंतोदात्त है, पूर्व पद प्रकृति स्वर कर रहे हैं ना। कूट श्रृंग, कूट दाहे, क प्रत्यय, कूट शब्द अंतोदात्त, कूट श्रृंग पर्वत का नाम है। तो यहाँ न्यास में एक बात दी है कि स्थूल करना भी चिन्ह तो बन रहा है, स्थूल स्थूलेना भी करणे लक्ष्यते ततस्थ लक्षणादित्य सिद्धम, लक्षण मान करके पशुनाम विभाग ज्ञापनार्थम, ये पंक्ति इसलिए लिखी कि स्थूल करना में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चिन्ह बनाया नहीं विभाग ज्ञापन के लिए। तो वैसे ही लक्षित तो हो रहा है कि स्थूल कान वाली प्राकृतिक है, देशी गाय और गिर गाय का कान कथम पुनः सामान्य उक्त विशेष से ग्रहण लभ्यते, यहाँ पर सामान्य शब्द विशेष में कैसे चला गया, लक्षण शब्द से विशेष अर्थ कैसे ले लिया, कोई भी लक्षण क्यों नहीं ले रहे। कहते वर्ण ग्रहणात ज्ञापकात, यदि लक्षण मात्र से ग्रहणम अभिमतम स्यात्, वर्ण ग्रहण नहीं करते, वर्णों ही वर्ण ग्रहणात ज्ञापकात, वर्णों ही लक्षणम भवते तेनापि लक्ष्यते इति कृत्वा कृतश्च, तो उससे ये ज्ञापक निकलता है कि विशिष्ट लक्षण लिया गया है। संज्ञोपम्योश्च, संज्ञा और औपम्य में जो बहुब्री है, कर्ण शब्द उत्तर पद आद्दात होता है। संज्ञा जैसे कुंची करना, मणि करना, ये नाम है। और औपम्य जैसे गोकर्ण, खरकर्ण, गोकर्ण और खरकर्ण, गो के समान कान है जिसके और खर के समान कान है जिसके, तो उत्तर पादाद्युदात्त हो रहे हैं ये शब्द, कर्ण जो है ना। खर के समान कान, कंठ पृष्ठ गीवा जंगम च, उत्तर पद बहुब्री समास में संज्ञा और औपम्य में आद्युदात्त होते हैं ये वाले शब्द, समाहार द्वंद्व समास है। कंठ पृष्ठ ग्रीवा, कंठ में जैसे संज्ञा,
संज्ञा और औपम्य दो प्रकार के उदाहरण बनेंगे। शितिकंठा नीलकंठा, औपम्य में खरकंठा उष्ट्रकंठा, खर के समान कंठ है जिसका, उष्ट्र के समान कंठ है जिसका, और संज्ञा शिति काला कंठ में है जिसके, नीला कंठ में है जिसके। तो ये जो है संज्ञा है नीलकंठ शितिकंठ शिव जी की। पृष्ठ जैसे कांड पृष्ठ है, नाक पृष्ठ है, औपम्य में गो पृष्ठ है, अज पृष्ठ है। ग्रीवा संज्ञा में सुग्रीवा नीलग्रीवा दशग्रीवा, औपम्य गोग्रीवा अश्वग्रीवा, औपम्य में। कंठ पहले संज्ञा में दिखाया, औपम्य में दिखाया, पृष्ठ संज्ञा में दिखाया, औपम्य में दिखाया, ग्रीवा संज्ञा में, और जंघा भी इसी तरह से। नाड़ी जंघा नारी जंघा ये संज्ञा है, नाड़ी जंघा और ताल जंघा। औपम्य गोजंघा स्वजंघा एणी जंघा, एणी तो वो होता है ना हिरणी। ये उपमा नहीं है, ये तो संज्ञा है, नाड़ी जंघा है जिसका। ताल जंघा तालो जंघा अस्य, अकारांत उदाहरण है ना, जंघा यस्य पुरुषस्य। पर इन्होंने जंघा यहाँ भी उपमा जैसी दिखा दी पद्मंजरी में, नाड़ी के आकार की जंघाएं हैं जिसकी। नाड़ी नाड़ी के आकार की जंघा कैसी हैं, माने पतली। श्रृंगम अवस्थायां च, श्रृंग शब्द उत्तर पद अवस्था संज्ञा और औपम्य तीन विषयों में आद्वत होता है। उत्तर पद आद्वत होता है। उद्गत श्रृंग, द्व्यंगुल श्रृंग, त्र्यंगुल श्रृंग। अत्र श्रृंगोद्गमनादिकृतो गवादिर गवयो विशेषावस्था। अवस्था का मतलब है सींग से पता चलता है इतने दिन की है ये बछिया है गाय। श्रृंगोद्गमन आदि कृत है, उद्गमन से किया गया जो गवादि का वय विशेष है ना, वो अवस्था ली गई है यहाँ। उद्गत अवस्था का, उम्र का। श्रृंगोद्गमन आदि कृतो गवादिर वयो विशेषा, गवादि का जो वय विशेष है ना वो वहां पर लिया गया है। उद्गत श्रृंगा द्व्यंगुल श्रृंगा, 2 अंगुल के सींग हैं जिसके। संज्ञा में ऋष्य श्रृंग, औपम्य में गो श्रृंग। संज्ञा औपम्य में। अवस्था चकार सिंगम अवस्थायाम च, अवस्था तथा संज्ञा तथा औपम्य तीन विषय हो गए ना। तो उद्गत श्रृंग, द्व्यंगुल श्रृंग, त्रिंगुल श्रृंग और ऋष्य श्रृंग, गोश्रृंग। अवस्थादिषु इति किम, स्थूल श्रृंग या अवस्था संज्ञा औपम्य ये तीनों विषय नहीं है। औपम्य गाय के समान, गो के समान श्रृंग है जिसके, मेष के समान श्रृंग है जिसके, ऐसा बता रहे हैं। उद्गत शब्द तो थाधादि स्वर से अंतोदात्त है, पर समास जब हो गया तो श्रृंगाद्वत हो गया। श्रृंग शब्द किसे होता है? उणादि कोश का है ये, तो इसमें न्यास में दिया है ना, देख सकते हो। गमी अद्यो इति अधिकृत्य भ्रिया किन्नुट चैति श्रृणाते ह्रस्वश्च गण प्रत्यांता श्रृंग शब्दो उत्पाद्यते। गण गमी अद्यो हो, इसका अधिकार में भ्रिया किन भ्रिया कित नुट च इति च श्रृणाते ह्रस्वश्च, स्त्री धातु से ह्रस्व कर दिया। स्त्री धातु दीर्घ री थी ना, और नुम आगम कर दिया, स्त्रिंग बन गया। गण प्रत्यांत है, गण प्रत्यांत। और नुट आगम कर दिया, स्त्रिंग बन गया। फिर न को ग हो गया है, नश्चपदांत झली अनुस्वार से पर सवर्ण। गण प्रत्यय भ्री धातु से कित होता है और नुट आगम होता है, तो नुट आगम कर दिया, नुट आगम। स्त्री को ह्रस्व कर दिया, गण को नुटागम। तो इस तरह से नश्चापदंत झली,
जब वो नुट करेंगे तो अपदांत नकार हो जाएगा और झल के पर रहते अनुस्वार होकर अनुस्वार से परसवर्ण, तो नुट कर दिया बस। पहले नुट है ना, तो इसके आदि में बिठा दिया, अनुस्वार से यही परसवर्ण। प्रत्यय को आगम कर दिया है। नयो जर मर मित्र मृता, नय से उत्तर जर मर मित्र मृत बहुब्री समास में आद्वत होते हैं। अजर अमर अमित्र अमृत अमृत नपुंसके भाविकता, मरणम मर अविद्यमानो जरो यस्ति अजर जरणम जर, भाव में है जर और उससे अविद्यमानो जरो यस्य, मरणम मर अविद्यमान मर यस्य, और अमित्रा में मिद धातु से कत्र प्रत्यय नहीं है मित्र जिसका। अमृत मृंग प्राणता के, मरणम मृतम नपुंसके भाविकता तेन अमृता, ये तीन शब्द तो भाव में है। अजर नहीं है, जर जिसका नहीं है, मर जिसका नहीं, मृत जिसका, अविद्यमानो जरो से मरो यस्य अविद्यमान मृतम यस्य, और बीच का जो अमित्र है अमी चिमी दसिभ्य कत्रा इति मिदे कत्रा तेन मित्र शब्द अंतोदात्त, मित्र अंतोदात्त है, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, अमित्र का न विद्यते, मित्र शब्द अंतोदात्त नहीं है मित्र जिसका। एक जैसे ही होंगे सबके, जैसे अजर का। अजर अमर अमित्र अमृत, मित्रम और मित्र, मित्र सूर्य होता है और मित्रम मित्र होता है, सूर्यित है ना। नयति किम ब्राह्मण मित्र, ब्राह्मण मित्रा में ब्राह्मण को उदात्त हो रहा है, पूर्व पद प्रकृति स्वर। जरादय इति किम जर मर मित्र मृता, इनसे भिन्न कोई आएगा तो अंतोदात्त हो जाएगा। नहीं है शत्रु जिसका, शत्रु इंद्र जज्जी से। नैशुभ्याम इति उत्तर पद अंतोदात्त, अच्छा यहाँ तो नैशुभ्याम लग गया, नैशुभ्याम इति अंतोदात्तत्वमेव भवति। जरादय इति किम अशत्रु, और नयति किम ब्राह्मण मित्र। सोर मनसी अलोमो ससी, मनंत मश्च अश्चैति मनसी, मन और अस इतरेतर योग द्वंद्व कर दिया। सोर उत्तरम मनंतम असंतम, एक र के ऊपर बिंदी छूट रही है ना, उत्तर के ऊपर बिंदी होनी चाहिए। और ये मनंत अलग छपना चाहिए। मनंतम असंतम च बहुव्रीहि समासे आद्दातम भवति। लोमन और उषस को छोड़कर, लोमन मनंत है, उषस असंत है। सुकर्मा, सु से परे कर्मा को अद्दात हो गया। सुधर्मा, सुप्रतिमा, असंत सुपया, सुयशा, सुश्रोता, पया को अद्दात हो गया। सुयशा अद्दात हो गया। सुश्रोता, श्रोता को अद्दात हो गया। सुश्रत, सुध्वत, सुश्रत जो है, सुध्वत, ये असंत कैसे है जी, समझ में आया? सुश्रत और सुध्वत असंत कैसे हैं? वसु, स्रंसु, ध्वंसु, अनडुहाम द हो रहा है,
और वो असिद्ध होकर के असंत दिखेगा। इसको असिद्ध हो जाएगा तो असंत दिखेगा। ठीक हो गया। सोरिति किम कृत कर्मा कृत यशः। सूत्र में सो क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं कृत कर्मा, यहाँ सु से पर एक कर्मन नहीं है। कृत यशा में तय को उदात्त होगा। कृत यशा कृत कर्मा में तय को उदात्त हो, कृत के तय को होगा। समास तो बहुब्री है। कृत हैं कर्म, किए गए हैं कर्म जिसके द्वारा। तो यहाँ बहुब्रीयो प्रकृत्या पूर्व पदम, पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। कृत का जो अंतोदात स्वर रहेगा। मनसी किम सुराजा। हाँ जी, प्रथमा विभक्ति। बहुब्री समास होने से पुल्लिंग हो गया है, नहीं तो कर्म शब्द नपुंसकलिंग ही होता है। यशा शब्द भी नपुंसकलिंग होता है, पर समास में बहुब्री होने के कारण अन्य पदार्थ प्रधान पुल्लिंग हो गया है। मनसी किम सुराजा सुतक्षा, ये मनंत असंत नहीं है, तो इसलिए नैसुभ्याम अंतोदात्त हो गया। अलोमा ससीम सुलोमा सुषा, ये नैसुभ्याम अंतोदात्त हो गया। अनिनस्मिन् ग्रहणानि अर्थवता अनर्थकेंच इति अनर्थकयोरपि मन असोर ग्रहणम नैसुभ्याम इत्यस्य अपवाद। नैसुभ्याम का अपवाद है, क्योंकि सु से परे कहा था ना। अनिनस्मिन् ग्रहणानि, जहाँ अन, इन, अस और मन का ग्रहण हो, वहाँ अर्थवता अनर्थकेंच, अनर्थक मन का भी और अस का ग्रहण है। अनिनस्मन्, अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता अनर्थकेंच, अनर्थक मन और रस का ग्रहण नैसुभ्याम का अपवाद है। कपितु परत्वाद कपि पूर्वम इत्येतद् भवति। जब कप प्रत्यय आएगा तो परत्व से कपि पूर्वम सूत्र लगेगा। सुकर्म का, कप के पर रहते मैं को उदात्त हो गया। सुस्रोतस का, कृत्वादयश्च, क्रत्वादया सोर उत्तरे बहुब्रीय समास उदात्ता भवन्ति। क्रतु इत्यादि सु से परे बहुब्रीय समास में उदात्त होते हैं। सुक्रतु, सुदृशीक। क्रतु, दृशीक, प्रतीक, प्रतूर्ति, हव्य और भग, ये 6 शब्द हैं। प्रतूर्ति होना चाहिए। यहाँ पर ये जो परिभाषा दी पहले वाले सूत्र में, अनिनस्मिन् ग्रहणानि, पद्मंजरी ने इसके उदाहरण दिए हैं। सुप्रतिमा, सुस्त्रत और सुध्वत। सुस्त्रत और सुध्वत उदाहरण दिए हैं। अन, इन, अस, मन, ये जिन सूत्रों में ग्रहण किए गए हैं, इत्येतानि गृह्यन्ते येषु सूत्रेषु। ग्रहणानि में अधिकरण में लुट है, वे तदंत विधि के प्रयोजक बनते हैं। अनर्थकों का भी, अन, इन, मस आदि का अनर्थकों का भी ग्रहण हो जाएगा। तो सुप्रतिमा में अनर्थक है ना, इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय, मन अनर्थक है। सुस्त्रत में धातु का जो अस है वो अनर्थक है। पूरा स्रस धातु सार्थक है, उसका जो एक हिस्सा अस है वो अनर्थक है। ये हो गया कि आदुदात होते हैं। सुक्रतु, सुदृशीक, सुप्रतीक, प्रतूर्ति। आदुदात्तम द्वैत छंदसी। यद आदुदात्तम द्वैत उत्तर पदम, 2 अच वाला जो आद्युदात उत्तर पद है बहुब्री समास में सु से उत्तर, तद आद्युदात्तम एव भवति छंदसी विषय। सुअस्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमा। सुरथा अलग पद है ना, और मर्जयेमा अलग पद है ना। नित स्वर से अश्व और रथ शब्द आद्युदात हैं। सुअस्वास्त्वा सुरथा, सुअस्वा में ये
अश्व शब्द आद्युदात्त है और सु यद आद्युदात्तम द्विज उत्तर पदम सोर उत्तरम तद आद्युदात्तम एव भवति छंदसी विषय। छंदसी का क्या अर्थ है? वेद विषय में। छंदसीति किम सुअस्व, लौकिक भाषा में नई सुभ्याम इसका अपवाद बनेगा तो नए सुभ्याम लग जाएगा। जैसे सुअस्व है। अच्छा, सुअस्व में सु का स्वर तो अनुदात्त है, अनुदात्त के स्थान में इको एणची हो जाएगा बस, सुअस्व। सुअस्वास्त्वा सुरथा मर्जयेम, सु तो अनुदात्त ही होगा ना, अश्वा का है उदात्त है तो सु अनुदात्त और फिर इको एणची से उ को वह। स्वस्वास्त्वा सुरथा मर्जयेम। आद्युदात्तम इति किम या सुबाहु स्वंगुरी, ऋग्वेद का मंत्र। या सुबाहु स्वंगरी, बाहु शब्द प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त है। और ये द्व्यजिति किम सुगु रसत सुहिरण्यया सुअस्व। दोच वाला ये आद्युदात्तम द्वेज, सुगु में तो एक अच है गु, सुगु असत सुहिरण्यया, तीन अच है इसमें। यहां पर ये होना चाहिए सुअस्वा से पहले ये छपना चाहिए छंदसी इति किम, छूट रहा है ये। हाँ, छंदसी इति किम, इसका प्रत्युदाहरण सुअस्वा नैसुभ्याम इत्यस्य अयम अपवादा, नैसुभ्याम का अपवाद है। वीर वीर्यौच, वीर और वीर्य ये दो शब्द सु से परे आए तो बहुब्री समास में वेद विषमाद्युदात्त होते हैं। सुवीरेण ते, सुवीर्यस्य पतयस्याम, सुवीर्यस्य में वी को उदात्त हो गया, सुवीर्यस्य पतयस्याम। वीर्यमिति यत् प्रत्यांतम तत्र यतो नावा इति आद्युदात्तत्वं न भवति इति एतदेव वीर ग्रहणम ज्ञापकम। यत् प्रत्यांत है ये शब्द, यतो नावा से आद्युदात्तत्वम नहीं होता, ये यही शब्द ज्ञापक बन रहा है। तत्र सति पूर्वेणेव सिद्धम स्यात्, पूर्वेणेव का मतलब क्या समझे? पूर्वेणेव का मतलब है आद्युदात्तम द्वच छंदसी। ये कह रहे हैं वीरे में यत् प्रत्यांतम, ये यत् प्रत्यांत शब्द है, तत्र यतो नवाद्युदात्तम न भवति, आद्युदात्त नहीं होता। एतदे वीरे ग्रहणम ज्ञापकम, जब आद्युदात्त नहीं होता तो फिर क्या होगा? तत्र सति पूर्वेणेव सिद्धम स्यात्, आद्युदात्तम द्वच छंदसी। वीरमिति यत् प्रत्यांतम तत्र यतो नावा इति आद्युदात्तम न भवति। यत् प्रत्यांत शब्द है ये, तो यतो नावा आद्युदात्तत्व न भवति, यतो नावा सूत्र से आद्युदात्त नहीं होता है। यदि हो जाता तत्र ही सति माने आद्युदात्त हो जाता, तत्र ही सति, तत्र ही सति कथम पुनरेतद् ज्ञापकम, तत्र ही सति फीशोन्तुदात्त बिल्व भक्ष वीर्याणि छंदसी, छंदसी अंत स्वरितत्वम भाषायां वा आद्युदात्तम शब्दस्य स्थितम। वीरे साधु वीर्यम, वीर शब्द रक प्रत्यांत अंतोदात्त अथवा वीर विक्रांतों से पचाद्यच
और वीर्यम इति यत् प्रत्यांतम वीरे साधु तत्र साधु अर्थ में प्राग घितादियत या वीर इस चौरादिक धातु से अचो यत किया तेन वीर्यम इति यत् प्रत्यांतम एवं सति यतो नावा इति आद्युदातत्वम प्राप्नोति। तो वीर्य शब्द कैसे ज्ञापक बन रहा है? तो कह रहे हैं तत्र ही सति पूर्वेण सिद्धम स्यात्। यदि आद्युदातत्वम स्यात् तदा आद्युदातम द्वच छंसी इत्यनेन सिद्धम स्यात्, लिखा भी है न्यास में। आद्युदातम द्वच छंसी से ही सिद्ध हो जाता। ततस्य वीर्य ग्रहणम न कुर्यात् कृतस्य तस्मात् तदेव ज्ञापयति वीर्य शब्द से यदन्तस्यापि आद्युदातत्वम न भवति। तस्मिन् असति तित्स्वरितमिति अंतस्वरितम एव भवति। तित्स्वरितम से अंतस्वरित ही होता है।